नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करते हैं युवा, यश, अध्यात्म और तनाव इस विषय में। हमारा जीवन दो तत्वों से बना है। एक है भौतिक तत्व यानी मैटर और दूसरा है अभौतिक तत्व यानी स्पिरिट। मैटर बना है ये 5 तत्वों से और अभौतिक तत्व यानी स्पिरिट बना है आनंद से, प्रेम से, चैतन्य से, हमारे अंदर के उत्साह से, ज्ञान से। तो स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता क्या है कि हमारे भीतर ज्ञान को, प्रेम को, उत्साह को, आनंद को, अपनत्व को विकसित करना। जो भी हमारे चैतन्य को विकसित करेगा वो अध्यात्म है। सारे धर्मों का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का विकास हो, चैतन्य का विकास हो। तो हम सभी को, खास करके युवाओं को, आध्यात्मिकता से या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ाव जरूरी है। तो युवाओं को जरूरी है कि अपने जीवन के दृष्टिकोण को विशाल बनाएं और अपनी जड़ों को गहरा करें। कौन सी जड़ें? हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारे मानवीय मूल्य, ये हमारे जीवन में अपनत्व और जिम्मेदारी का भाव जगाएगा और जीवन के प्रति विशाल दृष्टिकोण हमारे मन में शांति के भाव को जगाएगा। आज के युवाओं में कुछ समस्याएं नज़र आती है। उनमें से एक है इनहिबिशन या संकोच वृत्ति। ये उन्हें आगे नहीं आने देती। ये अपना जीवन पूर्ण रूप से जीने में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरी समस्या दिखती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये भी हमें हमारा जीवन पूर्ण रूप से जीने में बाधक है। आप लोगों को फ्रीडम दे दो कि उन्हें जो सोचना है सोचे। आप बस अपना जीवन जिए, अपनी मस्ती में, अपनी खुशी में, ना किसी के अभाव में, ना किसी के प्रभाव में। बस अपने स्वभाव में आप अपना जीवन जिए। जब हम अपने स्वभाव से जीते हैं ना, तो ये मन में शांति लाता है। और स्वभाव के विपरीत जब हम जीते हैं, कोई किसी के प्रभाव में या अभाव में, या कोई क्या सोचेगा ये सोचकर जब जीते हैं, तो ये अशांति लाता है। इसे बड़बाग्नि भी कहते हैं। भिन्न भिन्न अग्नि है ना हमारे शरीर में, या फिर इसे फायर ऑफ ओपिनियन भी कह सकते हैं। ये जितना ज़्यादा उतना आपका जीवन असहज, ये जितना कम उतना आपका जीवन सहज। एक और तीसरी समस्या मुख्य रूप से दिखती है कि मन नकारात्मकता को ज़्यादा पकड़े रहता है। मान लो किसी ने आपका 10 तारीफ कर दिया और अगर एक कुछ आपको गलती बता दिया, तो आपके मन में वो गलती ही ज़्यादा रहेगी कि इसने ये ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। जब 10 बार तारीफ की वो आप याद नहीं रखेंगे। 10 लाइक आए, एक अनलाइक आ गया, तो ध्यान हमारा वो एक अनलाइक पे ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया है कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा। तो योग करने से ये चित्त का वृत्ति जो है ये बदल जाता है, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ये लगता है। आजकल स्पर्धा का युग है। अगर औरों से स्पर्धा करेंगे तो ये तनाव उत्पन्न करेगा, और अगर अपने आप से, खुद से स्पर्धा करेंगे, ये आपका जीवन को उन्नत करेगा। आपको सदैव अपने आप को अपग्रेड करना है। आज जहां आप हो उससे हमको ऊपर उठना है और बाहरी दुनिया से, कंपटीशन से कंट्रीब्यूशन की ओर ध्यान देना है। और मेरे पास क्या है से हटके मैं औरों के लिए क्या कर सकता हूँ, इस ओर ध्यान देना है। ये इतना सुंदर जीवन मिला है। जीवित है तो जीवंतता दिखनी भी चाहिए। मृत्यु के पश्चात भी औरों के मन में जीवंत रहना चाहिए। ये उद्देश्य बना के चलिए। दुनिया का हर काम महत्वपूर्ण होता है, छोटा या बड़ा काम नहीं होता। जितना हो सके हमारे जीवन का, हमारे शरीर का, हमारे मन बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इसे प्रिजर्व नहीं करना चाहिए। और हमारे शरीर को, हमारे बुद्धि को, हमारे आनंद को आप जितना यूज करेंगे उतना वो बढ़ेगा। उत्क्रांति का सिद्धांत भी है, उपयोग करो तो वो विकसित होगा, उपयोग ना करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। यूज इट और लूज इट, चॉइस इज योर्स। और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब हम हमारे जीवन के लिए उपयोगी जो ऊर्जा है उस ओर हमारा ध्यान ले जाए। 4 मुख्य सोर्स है हमारे जीवन में ऊर्जा के। पहला स्रोत है संतुलित आहार, मात्रा के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, एसिड और अल्कली। फिर उसमें उपलब्ध प्राण ऊर्जा। किसी पदार्थ में प्राण ऊर्जा ज़्यादा होता है, किसी में न्यूट्रल होता है, किसी में कम होता है। फिर उसका पोषण मूल्य,
सारे मापदंड पर संतुलित आहार ये ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा स्रोत है संतुलित विश्राम या नींद जिसे कह सकते हैं, प्रॉपर रेस्ट, सही मात्रा में विश्राम और निद्रा। तीसरा स्रोत है श्वास, जिसके बिना हमारा जीवन हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब भी इसकी याद आए हमें श्वास की तो दीर्घ श्वास लेना। प्राणायाम के माध्यम से हम इस ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। और चौथा ऊर्जा का स्रोत है शांत और ध्यानस्थ मन की अवस्था। तो दिन में हमें थोड़ा समय अपने स्वयं के साथ गुजारना चाहिए, जिससे हमारा मन शांत और ध्यानस्थ हो, और ध्यान की विधि को भी अपनाना चाहिए। कुछ युवाओं में कंसंट्रेशन की समस्या होती है, मन नहीं लगता पढ़ाई में, काम में। जो भी काम में या जो भी विषय में हम रुचि लेते हैं उस विषय में हमें कंसंट्रेशन की समस्या नहीं होती। जो भी काम में हम रुचि नहीं लेते या जो भी विषय में हम रुचि नहीं लेते तो उसमें हमें कंसंट्रेशन की बड़ी समस्या होती है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं या जो भी अभ्यास कर रहे हैं वो प्रेम से करें, आनंद से करें, तो ये हमारी सोच बदल देगा और कंसंट्रेशन का समस्या खत्म हो जाएगा। हमें ये समझना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि हमें प्रचंड मात्रा में क्षमता और शक्ति है कि हम वो हासिल कर सके जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, और मन की शांत अवस्था से ये संभव होगा। अब हम यश के बारे में देखते हैं। यश की परिभाषा या यश का मापदंड क्या है? पैसा, प्रसिद्धि, पावर, क्या ये सही मापदंड है? यश के सही मापदंड है कि आपके चेहरे की प्रसन्नता कितनी दृढ़ है, कायम है, आपके मन में विश्वास कितना दृढ़ है, अपनेपन का भाव कितना है, मित्रता का भाव कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, निसंकोच कितना है, सुरक्षा का भाव कितना है, प्रेम का भाव कितना है। ये जितने अधिक मात्रा में आपके जीवन में होगा उतना आपका जीवन यशस्वी होगा। इसकी मात्रा जितनी कम होगी उतना आपका जीवन अयशस्वी होगा। भले ही आप पैसा कमा लोगे या पद प्रतिष्ठा या पावर कमा लोगे, उसमें बुराई कुछ है नहीं, लेकिन क्या उसके साथ चेहरे पे प्रसन्नता, मन में शांति, औरों के प्रति प्रेम, अपनापन, मैत्री भाव है या नहीं है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यशस्वी जीवन की एबीसी क्या है? ए माने अवेयरनेस, ये हमारे जीवन में बुद्धिमत्ता को विकसित करेगा। बी फॉर बिलोंगिंगनेस, ये हमारे हृदय को विकसित करेगा। और सी फॉर कमिटमेंट, ये हमारे जीवन को विकसित करेगा। इन तीनों का उपयोग करते हुए अपने जीवन को यशस्वी, आनंदी, औरों के लिए उपयोगी बनाएं और खुश रहें। धन्यवाद।